ओके, तो इस क्लास में जो है हमारा जो मेन फीचर होगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा कि प्रोडक्ट का डेटा किस तरह सेव हो रहा है, और ऐड टू कार्ट किस तरह हो रहा है, और क्वांटिटी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह हो रहा है। मैं देखता हूँ जो मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ वो स्क्रीन कौन सी है, ऐड प्रोडक्ट। तो जो मेरे पास डेटा जो सेव हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फॉर्म स्टेट्स, ऐड प्रोडक्ट हैंडलर, ऐड प्रोडक्ट हैंडलर। ये तो रहा, लेकिन सही है, यही हो रहा होगा, यही हो रहा है। इसके अंदर ना एक हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी जो डिफॉल्ट पे क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी क्वांटिटी इक्वल टू 1। ठीक है, सेव किया और अब हम वापस जाते हैं। क्वांटिटी डिफॉल्ट पे जाएगी कितनी, 1। ठीक है, अब अगर मैं आता हूं दोबारा, एप्पल, कंट्रोल वी, रेड एप्पल और 50, ऐड प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पर आकर देखूं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को, तो मेरे पास क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। सही है, ये क्यों किया है इसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर। 3 प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं, मैंगो, कंट्रोल बी, येलो, एल ओ डब्ल्यू, मैंगो, एन जी। सही है, प्राइस 60, ऐड प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, और मेरे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, आता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ग्रेप्स, कंट्रोल वी, डिस्क्रिप्शन ग्रीन ग्रेप्स, और प्रोडक्ट प्राइस है 70, ऐड प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और अगर अब मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ और मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या बोल रहा है, नहीं जाने दे रहा। सही है, एप्पल इज ऑलरेडी इन कार्ट, ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है भाई, ऐसा क्यों कह रहा है। एडमिन थोड़ी ऐड टू कार्ट करेगा, राइट, एडमिन ऐड टू कार्ट करेगा, नहीं करेगा ना। ऑथेंटिकेटेड यूजर में क्या रखा हुआ है, admin@gmail.com। ऑल प्रोडक्ट्स स्क्रीन में जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स की स्क्रीन कहाँ है, ये ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ऐड आइटम टू शॉपिंग कार्ट, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। सही है, ये बात तो हो गई। अच्छा, उसके बाद कंडीशन लगी हुई है प्रोडक्ट्स डेटा। सबसे पहले क्या रखो, बकेट को लेकर आ जाओ, ओके। एक और कंडीशन लगा लेते हैं, कंट्रोल सी, एल्स इफ ऑथेंटिकेटेड यूजर है, कंट्रोल जी, ऑथेंटिकेटेड यूजर डॉट ईमेल, ईमेल डबल इक्वल टू अगर बराबर हो जाए किसके, admin@gmail.com। सही है, तो क्या करो, सॉरी यू कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर, यू कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर। सही है, तो भी सही है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, यार गेट क्लोज कर लो। ठीक है, अब आते हैं, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश किया एक दफा, और मेरे पास जो योर ऑर्डर है मैं इसको कर देता हूँ एम्प्टी। अबे यार, सब कुछ कर दिया, नो वरीज। अब अगर आप देखो अपने पास, तो आपके पास जो लोकल स्टोरेज डीबी के स्टेट्स हैं, रीलोड, सही है, एडमिन हमारे पास लॉगिन है,
ऐड प्रोडक्ट पर, अगर मैं प्रोडक्ट्स पर अब मैं आ जाता हूँ और अगर मैं किसको देखूं, किसको, लोकल स्टोरेज को, मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, यूजर लिस्ट है। ठीक है, मैं किस पे क्लिक करने लगा हूं, अच्छा देख लो, ऑथेंटिकेटेड यूजर में कौन लॉगिन है, admin@gmail.com, करेक्ट, सही है। वापस अगर इधर आए और हमने क्या कंडीशन लगाई है, यही लगाई है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, कंसोल अपना खोल लेते हैं। ठीक है, हमें कंसोल चाहिए, इसको हम यहाँ से रहने देते हैं। ऐड टू कार्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है यू कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, एडमिन ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, एडमिन सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर सकते। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुली, लॉग आउट का मैंने बटन लगा दिया है। ठीक है, हमारा पास यूजर लॉग आउट हो चुका है। और प्रोडक्ट अब अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, ऐड टू कार्ट अगर मैं करूं तो बोल रहा है यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। इनको तुमने बड़े अच्छे अच्छे तरीके से दिखाना है, अलर्ट वलर्ट बिल्कुल नहीं चले। स्वेट अलर्ट, स्वेट अलर्ट। ठीक है, मैं आता हूँ किस पर, लॉगिन पर, और मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ ahmed@gmail.com और ahmed123। ठीक है, लॉगिन, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ किस पे, प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, प्रोडक्ट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और अब मैं आता हूँ किस पे, योर कार्ट पे। योर कार्ट पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट करा वो क्या कह रहे हैं, नो आइटम इन कार्ट। ठीक है, तुम इसके बजाय कोई एम्प्टी सी बकेट बकेट दिखा देना। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल करे। एप्लीकेशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास योर ऑर्डर की एक स्टेट है विच इज एम्प्टी एरे। सही है, ओके। मैं आता हूँ एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, कंसोल मुझे अपना खोलना होगा, ऐड टू कार्ट किया, बकेट में एक डेटा चला गया, दोबारा एप्पल करता हूँ, वो मुझे क्या कह रहा है, एप्पल इज ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद में आया मैंगो, मेरे पास डेटा 2 सिलेक्टेड हो गए, दोबारा मैंगो करता हूँ, मैंगो इज ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, ओके। अब मैं किस पर आता हूँ, मैं आता हूँ योर कार्ट। ठीक है, मेरे पास एप्पल भी आ रहा है और मैंगो भी आ रहा है। ठीक है, एप्पल भी और मैंगो भी। आते हैं वापस किस पर, कार्ट पर। ठीक है, मैंने एक फंक्शनैलिटी लिखी थी किसकी, ऑर्डर टोटल, ये जो लिखा था इसको हटा देते हैं, अभी इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब इसको देख लेंगे, दोबारा लिख लेंगे, नो वरीज। ठीक है, आता हूं मैं कहाँ पर, टोटल, इसको भी अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, मुझे सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करवानी है सबसे पहले। ठीक है, 50 लिखा हुआ है, इंक्रीज पे क्लिक करूं तो 100 होना चाहिए, क्वांटिटी 2 होनी चाहिए ना, फिर क्वांटिटी 2 हो जाए, प्राइस डबल हो जाए। प्राइस डबल बाद में देख लेंगे, क्वांटिटी एटलीस्ट इंक्रीज तो हो, राइट। ठीक है, ओके। अगर मैं देखूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने जो एक फंक्शनैलिटी लिखी थी अब उसकी जरूरत नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये कंसोल खोल के दिखाऊं, यूज इफेक्ट ये वाला अगर मैं खोल कर दिखाऊं कि भाई यहाँ पर मुझे जेसन डेटा में क्या मिल रहा है, फेच ऑर्डर, सेव किया, कुछ नहीं आ रहा, ओके, सही है। डिलीट शॉपिंग कार्ट, वर्किंग कर रहा था, डिलीट वर्किंग कर रहा है, चला कर देखा था, वर्किंग कर रहा है, चला कर देख लें, सही है। मैं मैंगो को नहीं, एप्पल को डिलीट कर रहा हूँ, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आते हैं, मैंगो पे क्लिक करते हैं तो कंसोल खोल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बकेट में कितना डेटा है, मैंगो था पहले से, सही है। एप्पल को ऐड करते हैं, 2 डेटा हो गए, एप्पल को चेक करो, ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, किस पे चलें, योर कार्ट, मैंगो और एप्पल आ रहे हैं, डिलीट आइटम हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, क्वांटिटी नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्यों, अभी हम देख लेते हैं। क्वांटिटी में हमें लिखना होगा, यहाँ क्वांटिटी पे मुझे लिखना होगा आइटम
कार्ट ऑर्डर डॉट क्वांटिटी किधर गया, यार सेव तो करवाया था, मैंगो में क्यों नहीं सेव हुआ वो? एक दफा ऐसा करते हैं, ऑर्डर वाली स्टेट दोबारा करके देखते हैं। हमारे पास ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा करते हैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है, योर ऑर्डर पे दोबारा आते हैं, क्वांटिटी दोनों में एक एक अब होनी चाहिए। ठीक है, सेव किया, इसको रिफ्रेश करा, मेरे पास नो आइटम इन कार्ट, मैंने सिलेक्ट करा किसको, एप्पल को। सही है, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, एप्पल इज ऑलरेडी इन कार्ट, ओके, मैंगो क्लिक हो गया, ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, कितने आइटम हो गए, 2 आइटम हो गए। पहले डेटाबेस में चेक करेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। एप्लीकेशन में मैं गया, योर ऑर्डर में मेरे पास 2 आइटम है, अगर मैं पहले वाले को खोलूं तो मेरे पास क्वांटिटी 1 आ रहा है। सही है, दूसरे वाले में देखूं तो क्वांटिटी नहीं आ रही, पहले आइटम में लेके जा रहे हैं, दूसरे वाले में नहीं लेकर जा रहा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो रहा है? बट फॉर्म क्लोन प्रोडक्ट डॉट पुश में फॉर्म स्टेट तो जा ही रहे ना। कौन सा रिटर्न लाइन नंबर बता सकते हो? ये वाला, ये वाला एरिया, समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस इशू। सही है, यहाँ पर कोई इशू है, ऐड प्रोडक्ट नहीं यार, ये नहीं है, ये तो वो है ऐड प्रोडक्ट करने वाला जो एडमिन कर रहा है। तो यहाँ से क्वांटिटी को, हाँ हाँ वही मसला है, यही तो है वो इशू। जब 1 लिखा हुआ है तो एक ऐड होना चाहिए ना। 1 मिनट, अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट में जाऊं, यहाँ देखो क्वांटिटी 1 जा रहा है एप्पल में, ओके, मैंगो में गया, यार इधर नहीं जा रहा, देखा, इधर कोई इशू है, वो पहले में लेके जा रहा है, दूसरे में नहीं लेके जा रहा। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर ये हमारे पास क्वांटिटी 1 मसला कर रहा है, तो वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, पता नहीं क्यों हो रहा है, इसको देख लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना, तो उसका हम सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि डॉट पुश फॉर्म स्टेट्स, फॉर्म स्टेट्स डॉट पुश फॉर्म स्टेट्स। यार ये बात बिल्कुल सही बोली है, जरा पहले इधर इसको देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेव करने से पहले ना हम जरा इधर देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इधर ना, यस, क्लोन प्रोडक्ट्स, और इसमें हम कर लेते हैं गेट प्रोडक्ट्स, अपडेटेड प्रोडक्ट ही हमें मिलेंगे, राइट। ऑल शिफ्ट एफ सेव, और वापस आते हैं, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ किसको, और ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं लॉग आउट मार देता हूँ, लॉग आउट मार दिया क्योंकि मुझे एडमिन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मैं आता हूँ किधर, लोकल स्टोरेज में आता हूँ, और क्या क्या डिलीट करना पड़ेगा मुझे, मुझे डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले योर कार्ट, और इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, क्योंकि एप्पल के अलावा वो कहीं पर भी वो क्या नहीं ले रहा, क्वांटिटी 1 नहीं ले रहा। सही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहा है हमारे साथ। प्रोडक्ट लिस्ट भी हटा दिया, अब जरा मैं एक दफा रिफ्रेश करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट की की बनकर आ गई है, विच इज एन एम्प्टी एरे। सही है, क्लियर है। इधर आ जाते हैं कंसोल में, और हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट जब हम ऐड कर रहे हैं, अच्छा एडमिन को सबसे पहले लॉगिन कराना होगा, एडमिन @gmail.com, admin123, लॉगिन सक्सेसफुल। ऐड प्रोडक्ट पर आ जाते हैं, इधर से मैंने खत्म किया ऐड प्रोडक्ट, और
अब मैं आ जाता हूँ इधर, जरा मैं देखूंगा कि भाई हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है हमें। ऐसा होना नहीं चाहिए ना यार। एप्पल, कंट्रोल वी, रेड एप्पल और 50। क्लोन प्रोडक्ट में वो एम्प्टी अरे क्यों लेकर आया, एम्प्टी अरे क्यों लेकर आया? इधर अगर मैं देखूं, क्या नाम है कंपोनेंट का? ऐड प्रोडक्ट हैंडलर नहीं, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, मेरे पास अगर आप स्टेट में देखो ना, तो मेरे पास इसने प्रोडक्ट ऐड करा है और उसमें वो क्वांटिटी 1 लेकर गया है। एक और ऐड करें? ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डॉम। आते हैं मैंगो, कंट्रोल वी, सही है, येलो मैंगो और 60, नॉट 50, 60। ऐड प्रोडक्ट एडेड टू, पहले इधर देख लेते हैं क्योंकि मेन हमारा ये है। क्वांटिटी 1 आ गया, जबरदस्त चल रहा है, नो वरीज। कंसोल पर अगर इधर देखें, अब हमारे पास उधर से एक आया है। एक क्यों आया है? किसको? देख लेते हैं। अगली एंट्री नहीं भेजता। अच्छा, ठीक है, सही है। ऐसा करते हैं, एक दफा इसको दोबारा खोल कर देखते हैं और उसको हम दोबारा देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है इंस्टेड ऑफ क्लोन प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं इसको एक दफा दोबारा चला कर देखता हूँ। सेव किया और रिफ्रेश करा। मैं बात समझ गया हूँ तुम्हारी। और अब हम प्रोडक्ट लिस्ट को एक दफा दोबारा देखेंगे, सही है। एप्पल, कंट्रोल वी और रेड एप्पल और 50। एडिट एप्लीकेशन क्वांटिटी 1, ओके। मैंगो, अपलोड प्रोडक्ट, कंट्रोल वी, अपलोड इमेज, डिस्क्रिप्शन येलो मैंगो, प्रोडक्ट प्राइस 60। ठीक है, क्लोन प्रोडक्ट दिस, एप्लीकेशन में दिस टाइम मैंगो, नो, सही है। इश्यू हो रहा है, लेकिन यार क्यों इश्यू हो रहा है? मेरे पास जब स्टेट अपडेट होके सारी जा रही है। हाँ, क्या? हाँ, इनपुट यूज करो टाइप फाइल, सही है यार, बिल्कुल। थोड़ी सी उसके लिए फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, वो मैं आगे करवाऊंगा, सही है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी 1 क्यों नहीं जा रही जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे? क्लियर कर तो रहा हूँ ना, नीचे देखो ना, क्लियर स्टेट्स। अच्छा, क्वांटिटी क्लियर नहीं कर रहा भाई। मेरे पास तो मुझे क्लियर वो करना है ना जब फॉर्म का डेटा है। क्वांटिटी क्लियर करके क्या करूंगा? ये बात भी सही है, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं जो कि इंतहाई कोई बेकार लेवल का जुगाड़ है, कर लेते हैं, सही है। वो हम क्या करते हैं कि इसको मैंने एक और कॉपी बनाया, सही है, और कंट्रोल वी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी टाइप, इसको मैंने कर दिया नंबर, ठीक है, क्वांटिटी नंबर में होगा। और इसका प्लेस होल्डर होगा टाइप क्वांटिटी, बस।
और इसका नाम होगा, यहाँ मैं आता हूँ, यस यस, एक ही डालेगा हमेशा। तुम सुनो तो मैं जुगाड़ क्या कर रहा हूँ। क्वांटिटी इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। और प्रोडक्ट क्वांटिटी आइटम डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट सॉरी क्वांटिटी, सही है, ये हो गया। और ऐसा करते हैं कि एक मिनट तुम सबर तो करो, उसके बाद बताना ना। बिल्कुल नहीं करेगा, आप देखो तो सही। ऐसा ही है, किस बात का? नो वरीज, उसको भी देख लेंगे, देखते हैं ना, परेशानी की बात नहीं है। सही है, प्रोडक्ट प्राइस मैंने रखा हुआ है 1, सही है। हाँ, क्लियर पे लिख दिया है। अबे भाई, क्वांटिटी को यहाँ पे कर देते हैं 1, सही है। क्लियर स्टेट को हम बंद कर देते हैं, क्लियर स्टेट से भी मसला ना करे। और यहाँ पर वापस आते हैं, मैं इसका ऑन चेंज कर देता हूँ बंद, सही है, ताकि डिफॉल्ट पे हमेशा 1 ही जाए। सही है, ये काम कर लेगा। सही है, ऐड प्रोडक्ट हैंडलर पे अगर मैं जाता हूँ तो अब मुझे, मेरा ख्याल है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव करते हैं और क्लोन प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं, हम डायरेक्ट डीबी को चेक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, इधर आता हूँ, क्लियर किया, और मैं किस पे चला गया, होम पर। नो प्रोडक्ट फाउंड, सही है, नो वरीज। हम किस पे जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पर, ऐड प्रोडक्ट पे चले गए, और यहाँ पे लिखा एप्पल, क्वांटिटी 1 आ रहा है ना, उस पर कुछ लिख सकते हो ना, उसको मिटा सकते हो। सही है, डिफॉल्ट पे हमेशा 1 ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अभी वैल्यू ऐड हो रही है, ये प्लस माइनस वाला नहीं है। रेड एप्पल वर्क ही नहीं कर रहा था ना, अभी यही तो किया था तुम्हारे सामने। ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, और हमने वर्क नहीं कर रहा उस पर, अभी टाइम लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास और काम बहुत है। सही है, अब अगर मैं जाकर देखूं एप्लीकेशन में, तो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट में, तो मैं अगर थोड़ा सा और ऊंचा कर लूँ इतना, हाँ भाई क्वांटिटी आ रहा है। सही है, देखो काम करना आना चाहिए आप, काम करना आपको आना चाहिए, आपको सोल्यूशन निकाल के देना है, ना वाले मामलात हमारी फील्ड में नहीं है। हाँ, बिल्कुल करते हैं ना अभी। मैंगो, मसला ही दूसरे से आ रहा था यार, तुम फटाफट भाग रही हो। येलो मैंगो, ठीक है, 60, ऐड प्रोडक्ट, एडिट सक्सेसफुली, एप्लीकेशन में जाते हैं, सही है, और हमारे पास क्वांटिटी स्टिल नॉट, सही है। यार कोई मसला है, कोई मसला है, जब मैं ये वैल्यू सारी डाल रहा हूँ, ये वैल्यू सारी डाल रहा हूँ, तो वो और वैल्यू क्यों नहीं ले रहा? इमेज का बंड क्यों होगा? इमेज का तो ये अपना है ना, ये प्रोडक्ट इमेज। नहीं नहीं, यूआरएल उसको सही मिल रहा है, वो तो हमारी प्रॉपर्टी दूसरी बार में बना ही नहीं रहा। प्रॉपर्टी जो है वो हमारी दूसरी बार में बना ही नहीं रहा। सही है, क्या करते हैं, एक दफा प्रोजेक्ट जो है ना रीरन कर लेते हैं। लॉग आउट कर दिया मैंने यहाँ से, डब्ल्यू डबल सी 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 एल है, एनपीएम रन है। इशू सबको समझ आया हुआ है? टी और बी, नो प्रोडक्ट फाउंड तो नहीं आना चाहिए था।
ओके, डेटा भी उठकर आ गया। ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने तो सही डेटा चाहिए हमें। नो प्रोडक्ट फाउंड और प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सही है। आते हैं किस पे, लॉग इन admin@gmail.com admin123 एड प्रोडक्ट पर गए और जल्दी से आते हैं इधर, यूआरएल को कॉपी करा, वापस ऐड प्रोडक्ट पर, ओके, यूआरएल कंट्रोल वी, डिस्क्रिप्शन रेड एप्पल प्राइस 50, ऐड प्रोडक्ट। अब मैं इससे साथ साथ दोनों में देखूंगा, लोकल स्टोरेज में भी देखूंगा, ठीक है, ये भी सही है, और इसके अलावा जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उधर भी देखूंगा। ऐड प्रोडक्ट, अगर आप इसको देखो, हाँ भाई क्वांटिटी आ रहा है ना अभी, तो दूसरी बार में देखते हैं, दूसरी बार का ही खतरा है, पहली बार तो सही उतर रहा है। मैंगो यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, येलो मैंगो, और प्रोडक्ट प्राइस 60, ऐड प्रोडक्ट, एडिट सक्सेसफुली। पहले आते हैं इधर, नो, इधर आते हैं, नो, क्यों, देखो भाई इधर देखो और रीजन बताओ यार, लिखा हुआ तो है स्टेट में। जहाँ प्रोडक्ट ऐड हो रहा है हैंडलर पे, ऑन चेंज से वैल्यू वन कर, नहीं उससे क्या होगा जब क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी वैल्यू, ओके, वो ये हमारा सेकंड लास्ट काम होगा, एक और जुगाड़ आ गई है वो देख लेते, ठीक है, ओके। आओ जरा, मैं आता हूँ, और मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, मैं आता हूँ, ये भाई फॉर्म स्टेट्स है, इसको भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट कर लें, गेट प्रोडक्ट से पकड़ा, बियॉन्ड प्रोडक्ट डॉट पुश फॉर्म स्टेट्स, ठीक है। फॉर्म स्टेट्स को मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला ऐसा करो कि लेट टारगेट ओबीजे इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाओ, ऑब्जेक्ट की कॉपी मतलब सारी प्रॉपर्टीज लेकर आओ, 1 2 3 फॉर्म स्टेट्स, ठीक है, और इसके अंदर क्या करो, एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो। ये चीज अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो आपको जावास्क्रिप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। एक प्रॉपर्टी से मैंने ऐड कर दी, क्वांटिटी इक्वल टू कॉलन 1, ठीक है। नाउ दिस टाइम क्लोन प्रोडक्ट डॉट पुश टारगेट ओबीजे, सही है। फॉर्म स्टेट्स जो पुरानी स्टेट है इसमें सब रखा हुआ है। अब एक नया हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने क्या रखा कि भाई इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको उनको क्लोन करो, सारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्लोन हो गई, और एक प्रॉपर्टी पहले से रखी हुई है जिसका क्या नाम है, क्वांटिटी 1, जबरदस्त, सही है। अब आते हैं और देखते हैं क्लोन प्रोडक्ट डॉट पुश टारगेट ओबीजे, और क्लोन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। सेव किया, वापस जाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट लिस्ट हटा दिया यहाँ से, और इसके अलावा होम, नो प्रोडक्ट फाउंड, एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, सही है, नो इशू। कंसोल पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और हम आ जाते हैं किस पे, ऐड प्रोडक्ट पर, ऐड प्रोडक्ट पर आ गए, और क्या करते हैं, यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं, इंशाल्लाह अब मसला नहीं है।
यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, रेड एप्पल और 50। ऐड प्रोडक्ट सक्सेसफुली। अब अगर हम जाकर देखें किसमें, लोकल स्टोरेज और वर्चुअल डॉम में, एप्लीकेशन आ रही है क्वांटिटी 1, जबरदस्त। आते हैं कंपोनेंट्स, और यहाँ पे क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट, और इसमें जो आपके पास ये है स्टेट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर भी क्वांटिटी 1 आपको दिख रहा है। सही है, इसको बंद करते हैं, इसमें लगा करके दूसरा ऐड करते हैं, मैंगो, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, येलो, डबल एल ओ डब्ल्यू, मैंगो, और प्रोडक्ट प्राइस 60, ऐड प्रोडक्ट, एडिट सक्सेसफुली, और जाते हैं मैंगो और क्वांटिटी 1 फाइनली। सही है, ओके। एप्लीकेशन कंसोल एक दफा लास्ट, ग्रेप्स, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, ग्रीन, ग्रेप्स, एंटर 60, सॉरी 60 एक पहले से है, इसको कर देते हैं 70, ऐड प्रोडक्ट सक्सेसफुली, और किसमें आओ, एप्लीकेशन में, और ये कितने वाला था, 50, क्वांटिटी 1, 60, क्वांटिटी 1, 70 और क्वांटिटी 1। ठीक है, क्लियर हो गया इशू। ठीक है, वापस आते हैं किसमें, हम आ जाते हैं, अब इसको लॉग आउट मार देते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुली, और उसके बाद अब मुझे जाना है किस पे, प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, बिना लॉगिन के ऐड टू कार्ट कर रहा हूं तो यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। लॉग इन पर आते हैं, और लॉग इन पर आया मैं, क्या हो गया, सही है, ahmad@gmail.com, सही है, अहमद 1 2 लॉग्ड इन सक्सेसफुली। हाँ, प्रोडक्ट्स इधर आ गए, प्रोडक्ट्स पर मैं आ गया, और इसको मैंने यहाँ से क्लियर कर लिया। सही है, और जल्दी से मैं आता हूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, योर कार्ट, एप्पल है और मैंगो है। अगर अब आप इधर आओ, किधर, इधर, तो तुम्हारे पास जो है, जो क्वांटिटी वाला सेक्शन था, उधर क्या है, सॉरी ये नहीं, ये आइटम डॉट